कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा है. आई मीन this was one of the most hardest thing that we had to see. I didn't think that it would come to this. Honestly speaking, मतलब I don't have any words to explain कि क्या हुआ and how to process all of this. People would ask कि यार भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेसी ने क्या बोला, एंड हाँ ऑब्वियसली इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं कि मेसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला. बट इट्स मोर ऑफ अ थैंक यू, इट्स मोर ऑफ अ सी यू अगेन video, because we are not done with Lionel Messi, neither he can be done with Barcelona, because those two can never be two different entities. Messi से क्वेश्चन पूछा गया कि what if he will join any other team and वो बार्सिलोना खेलेंगे तो क्या अगेंस्ट खेलेंगे तो क्या होगा. तो Messi was like कि यार definitely I want to win the titles, I want to keep on winning, but the happiness won't be there. मतलब मैं खुश नहीं रह पाऊंगा if I would win against Barcelona, because for 21 years he has been at this club. He has given absolutely everything, sweat, blood and tears, fucking tears today. It wasn't bearable. It wasn't a bearable sight to see Lionel Messi cry at this like this on the stage. He deserves better. He deserves better. Every freaking person knows कि Messi deserves to be sent off at the Camp Nou with 90,000 people watching. यार ये ऐसे पॉसिबल नहीं यार. ये क्या है यार, क्या था यार, ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये सी ऑफ था, ये फेयरवेल था. हमको ढंग से देखने तक को नहीं मिला कि क्या सीन चल रहा है वहाँ पे, क्या बातचीत हुई उसके बाद. बट इट वाज जस्ट द टॉक्स, क्वेश्चन आंसर, डन, खत्म. व्हाई डिड बार्सिलोना हैड टू डू इट सो रॉन्ग? लपोटा कल जाके वहाँ पे कॉन्सर्ट अटेंड कर रहा है, ESL की बातें चली, एंड फक ESL, फक लपोटा, फक बार्टोमेउ एंड फक ला लीगा, एवरीथिंग. It doesn't really matter, and this guy cannot sign because of financial reasons. And yaar, people would blame Laporta, people would blame everyone, but I'm done with it, I'm past it, because क्या हो जाएगा यार अब? What can you do blaming people? कि we can talk about how लपोटा यहाँ पे बाकी प्लेयर्स को साइन नहीं किया होता एंड वो मेसी को साइन कर लेता. एंड भाई एक बात मैं क्लियर कर दूँ यार कि बार्सिलोना की जो वेज हो रही थी वो 110% ऑफ द रेवेन्यू हो रही थी इंक्लूडिंग मेसी. और अगर वो मेसी को एक्सक्लूड करते तभी भी उनकी वेज जो हो रही थी वो हो रही थी 95% ऑफ द रेवेन्यू. बट ला लीगा कह रहा था भाई 70% से ऊपर एक्सीड नहीं करना है. तो इवन अगर मेसी फ्री में भी खेलता ना तो ला लीगा तो बार्सा की वेज होती 95% ऑफ द रेवेन्यू. दैट इजंट सब्सटैंशियल. सर्वाइवेबिलिटी नहीं हो पाती. अभी भी बार्सिलोना के लिए बहुत डिफिकल्ट है. दे स्टिल हैव टू वर्क टू कट ऑफ देयर वेजेस. उसको 70% पे लाना ही है. तो पीपल हु आर आस्किंग कि क्या मेसी फ्री में नहीं खेल सकता था, तो यस ऑब्वियसली ही कुड हैव, बट वुड इट हैव हेल्प्ड? मेसी ने 50% का पे कट लिया. यहाँ पे रिपोर्ट्स वर कमिंग कि मेसी वाज आस्किंग फॉर 30% मोर मनी. ये सब फॉल्स है यार. मेसी साहब बोल रहा है भाई, बंदा खड़े होकर रो रहा है वहाँ पे. ही वाज अनकंसोलेबल ओवर देयर, एंड I've never seen Lionel Messi like this. It was devastating. You couldn't witness it. You couldn't comprehend it. नहीं समझ में आ रहा है. And चलो we have to proceed this, because we are professionals. We have to deliver, and I have to tell you guys what the hell happened, and we're gonna do that. तो guys सबसे पहले Messi when he came to deliver the press conference, वो ऑलरेडी बंदा रो रहा था. ही वॉज ऑलरेडी क्राइंग, एंड यहाँ पे एंटोनेला जाके उसको एक हैंकरचीफ नैपकिन देती है. यू नो यश ने बहुत अच्छी बात बोली. इट ऑल स्टार्टेड विद अ नैपकिन एंड एंडेड विद दैट सेम नैपकिन. तो as beautiful as it sounds, it is really sad. It's really sad. We didn't want this to end that way मेरे भाई. तो मेसी बोलता है कि the truth is I don't want to say these recent days I have been thinking about what I could say, and the truth is that I can't think of anything. He cannot think of anything. क्या बोलेगा भाई बंदा? This is really difficult for me for so many years being here my entire life. I'm not ready for this. Obviously last year he was ready for this. बोलता है वो आगे कि यार वो पिछले साल ready था. He was wanting to leave, family plan done हो चुका था. But अभी when everything was accepted, when everything was agreed, he cannot register because of La Liga, right? And honestly last year with the nonsense of the Bureau facts, I was convinced I knew what I wanted to say. This year I don't. भाई साहब तो यार यही सीन था. And this year we thought we would stay at Barca. Today I have to say goodbye to all of this. I've been here my entire life. I've been here since I was 13. After 13 years I'm leaving with my wife, with my 3 Catalan kids. This is our home, and one day we will be back. I have promised my children that.
उसने प्रॉमिस किया है कि दैट दे विल बी बैक एट बार्सिलोना। एंड भाई साहब बहुत बड़ी बात है यार कि अपने फैमिली को शिफ्ट करना एक टोटली डिफरेंट कंट्री में यार। इट्स वेरी हार्ड यार, इट्स वेरी हार्ड, इट्स हार्ड टू इमेजिन यार, सीरियसली। एंड ऑन सेइंग गुड बाय, द ट्रूथ इज वी आर लीविंग, ही इज लीविंग, यस, दिस इज सर्टेन भाई। I never imagined having to say goodbye because I never thought of it, and I never thought of it this way. It's been difficult to play in the pandemic without the people nearby, without the fans cheering my name, without the fans for over a year and a half. I'd imagine if I'd be leaving, I'd imagine it with camp now full of people saying goodbye, but it was not to be. Bhai Saab. My words won't come to me. The best thing now is to answer some question. भाई उसने इतना ही बोला and then he said कि यार क्वेश्चन आंसर करूंगा मैं। एंड यहाँ पे ब्लेम प्ले स्क्वायरली एट ला लीगा's feet था कि उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ। तो इट्स एवरीथिंग दैट लपोटा सेड, वी हैड अग्रीड to everything, but at the last minute it cannot happen. I've heard lots of things being said about me. This year I wanted to stay, I did everything possible, but the club couldn't do it because of La Liga. We have to take it and move forward. Oh bhai saab, every line is like, is this the hardest moment of your career? एक क्वेश्चन पूछा गया तो उसने बोला कि भाई yes, without a doubt I have tough moments, a lot of defeats, but उसके बाद से the best thing was कि I could go back to train, वहाँ पे जाके हम revenge ले सकते थे again, but the hardest thing is that I cannot go back to train at Barcelona, and this is the end of my journey at the club, and this is the hardest thing that I have to do. I have always been very honest. Last year I wanted to leave, this year I wanted to stay, that's why I am so sad. Then he went on to say कि यार the squad is great, other players will arrive, players will come and go, the club is more important than anyone, जैसे कि लपोटा ने पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, people will get used to it. This guy is being so humble, being so frank, being so direct, कह रहा है people will get used to it. भाई Lionel Messi, we cannot get used to this scenario of not seeing you at the club playing, you bearing that number 10 jersey, man. We cannot live through it. We need a rehab, we need a fucking treatment for this, and it's not possible for us. The reality is after the election I went for lunch with the new president and we spoke, and after that meal I was convinced that I was going to stay and there would be no problem to do so. My contract was never a problem, but it was not possible. Did he give Barcelona fans false hope? यहाँ पे लपोटा पे क्वेश्चन पूछा गया, and यहाँ पे मेसी again defending या whatever, being very transparent and very honest, said कि no, everything was sorted. We were always very honest with the people. Like I said before, this wasn't what we planned, but on my heart I never tried to trick anyone, neither by money, neither by any false hope. मेसी से पूछा गया Javier Tebas के बारे में क्या कहना है, तो he said कि यार मैं ज़्यादा जानता नहीं उस बंदे को, 2 या 3 बार ही मिले तो मैं क्या कहूँ उसको. I have nothing to say to Javier Tebas because we still haven't processed it. I still get to keep playing football because that's the thing that I enjoy the most, and it will be very difficult for us to move on, and that is absolutely true मेरे भाई. And उसने बोला कि यार last few years of my career I'm going to fight for the title. I want to win. There's no doubt I will leave and join a club that competes with Barcelona. I don't want to leave, but I want to continue winning. And obviously भाई, this is everything we can ask for from Lionel Messi यार. Asked how he could have stayed for less. उसने पूछा क्वेश्चन कि यार आप कम पैसे में रुक सकते थे. The talk stopped as Barca didn't want to go on. They knew La Liga would not get it happen and it was impossible. As the president explained, the club have debt and we couldn't do it. I need to be focused on my career. Could you have taken control of the situation? लोगों ने पूछा. Like I said before, I did everything I could to stay. There is nothing else to say. भाई साहब भाई साहब, मतलब ये थी यार मेजरली उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एवरीथिंग जो उसने बोला. एंड भाई इट इज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू गो ऑन टेलिंग यू एवरीथिंग दैट मेसी हैज ऑलरेडी सेड बिकॉज हमने उसको लाइव देखा एंड इट वॉज अनबियरेबल. भाई मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, आई हैवंट सीन एनीथिंग मोर इमोशनल, मोर डिवास्टेटिंग देन दिस. भाई दिस वॉज लाइव एंड दिस वॉजंट अ ड्रामा सीरीज, दिस वॉजंट अ फिक्शन, दिस वॉजंट प्लान्ड. And it just happened, and be it anyone, yaar, be it a Barca fan or be it a Messi fan or be it a fan of any other clubs, this is as sad as it can get. मैं नहीं जानता कैसे प्रोसेस करें, मैं नहीं जानता how we will move forward from this because Messi दूसरी टीम में खेलेगा most probably. PSG ने ऑफर कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है प्लस 1 year 35 million euros देंगे उसको. PSG पे he will play and probably win a Champions League. I'll feel good for Lionel Messi. Right now I'm not thinking about Barcelona because this is about Lionel Messi here. यहाँ पे it is about Leo and I just want to thank him. I want to thank him because मुझे पता है कि आप बहुत लोगों के पास यहाँ पे words हैं कहने को and we are not able to explain what we are feeling right now because
नहीं कर सकते हम यार, नहीं कर सकते. हाउ कैन यू थैंक लियोनेल मेसी फॉर व्हाटएवर ही हैज डन, मेकिंग यू फॉल इन लव विद फुटबॉल, मेकिंग यू लव दैट स्पोर्ट, हाउ यू हैव टू ड्रिबल, हाउ यू हैव टू शूट, हाउ यू हैव टू टेक द फ्री किक्स. एवरी सिंगल सेकंड ऑफ लियोनेल मेसी ऑन द पिच इज अ डिलाइट. एंड टू नॉट सी हिम बी एट बार्सिलोना. यार ये पता है, बात ये नहीं है कि मेसी बारसा पे नहीं खेलेगा, बट मेसी खेल तो रहा है, उसको हम देख सकते हैं, राइट. दिस कैन बी, लोग यूज कर सकते हैं इसको कंसोल करने के लिए, भाई वो खेल तो रहा है, बट भाई दैट्स नॉट इनफ फॉर अस. इफ यू आर अ बारसा फैन यू वुड नो कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है इस क्रेस्ट का लियोनेल मेसी के शर्ट पे होना. भाई इट्स नॉट अ स्मॉल डील, इट्स अ बिग डील फॉर अस, इट्स अ ह्यूमंगस डील फॉर अस टू हैव मेसी एंड बार्सिलोना अपार्ट. And it's very difficult to say thank you, bhai, good luck, please play your heart out, because he will. Wherever Messi will go, he will keep on winning, and that's what we want from Messi. And he said end में क्या, he has no regrets. He tried to do everything he could. Laporta ने जो किया, Tebas ने जो किया, and यहाँ पे La Liga, fuck यार man, come on. कुछ तो पॉसिबल हो सकता था मैन, या कुछ पॉसिबल हो सकता अगर थोड़ा सा यहाँ पे अगर फ्रीडम दिया होता ला लीगा ने, तो वी कुड हैव रजिस्टर्ड हिम. एंड यार कोई पॉइंट नहीं इस वीडियो का, सबको पता है मेसी ने क्या बोला. मैं चूतिया पा काट रहा हूँ पे बैठ के, राइट. कोई पॉइंट नहीं है भाई, तुम जाओगे नेट पे तुम्हें मिल जाएगा मेसी क्या बोल रहा है, बट कम ऑन मैन, there's no other way. रात में आज जॉन गैम्पर ट्रॉफी है, हम उसके लिए लाइव जाएंगे. जुवेंटस वर्सेस बार्सा का गेम देखेंगे. पहली बार मेसी वोंट बी ऑन द पिच विद अस. वो प्रोबेबली होता, बहुत सारे प्लेयर्स थे जो वेट कर रहे थे उसके साथ खेलने के लिए, एंड सो मेनी प्लेयर्स सेड गुड बाइज. फाटी, पूज, पीके, जॉर्डी अल्बा ने रुला दिया. आई मीन एंड ऑफ एन एरा, एंड ऑफ अ लेगेसी, एंड ऑफ लियोनेल मेसी एट बार्सिलोना. एंड एंड में यही कहूंगा मैं, कैन वी सी मेसी बैक एट बार्सिलोना? पॉसिबली. उसने बोला कि ही वुड कम बैक, ही वुड वांट टू कम बैक. एंड यहाँ पे अगर बार्सा की फाइनेंशियल कंडीशन सही होती है 1 साल 2 साल में, तो मेसी वुड ट्राई टू कम बैक. ऑब्वियसली वो नेमार नहीं है, उसके पास कोई अल्टीरियर मोटिव्स नहीं है कि उसे वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर बनना है. ही ऑलरेडी इज, बाय शट अप, ही ऑलरेडी इज. एंड if he will come back, we would accept him with open arms, and हम रखेंगे अपनी टीम में. we would love him and we would try to give him a better farewell next time out जब he's retiring. and I want to see him retire at Barca. and मुझे अब लग रहा है कि he would come back and वो final years अपने बारसा पे ही खेलेगा, and he would retire at Barca now, because अगर उसको ये proper farewell, proper see off नहीं मिल पाया आज, तो वो उसको आज से 2 साल 3 साल बाद मिलेगा. and I promise you guys that it's gonna happen guys. तो With a heavy heart, all I want to say is Vizquel Barca, and to Lionel Messi that we cannot stop loving you. We're going to see you wherever you go. कहाँ भी जहाँ भी वो खेलेगा, we are going to tune it. Be it Ligue 1, be it PSG, be it City, be it Chelsea, be it Inter, or be it Newell's or Old Boys. यार, I don't fucking care. I cannot miss a single second of Lionel Messi play, because that guy is beauty. That guy is magic. Because of him, we started to follow football. We play because of him, and personally, because I have always related to Lionel Messi, because most of the thing that I do on the pitch, मैं खुद खेलता हूँ, and I always link my play to Lionel Messi. मैं उसके तरीके से खेलना चाहता हूँ. I frame my dribbles like him. I try to run like him. I try to pass like him. I see the game like him. Not saying that I'm on his level, but कहीं ना कहीं he influenced me to compare me to himself. Maybe just in my dreams भाई, but that is beautiful. एंड मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों की सेम स्टोरी होगी, बहुत लोग ऐसे ही करते होंगे. एंड गाइज, टू ऑल ऑफ देम आई वांट टू से प्लीज टेक केयर, बिकॉज इवन दो दिस इज द एंड, इट्स नॉट द ब्यूटीफुल एंड, इट्स नॉट व्हाट वी वांटेड टू सी, बट इट इज व्हाट इट इज भाई. बार्टोमू फक दस अप. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट सही दिया होता है, भाई सबको पता है क्या हुआ यार. तो यू नो व्हाट, आई एम नॉट गोना कीप ऑन रैंटिंग. सो गाइज, जस्ट प्लीज वी गोना सी यू गाइज सून अगेन. हम करेंगे, वीडियो बनाएंगे, वी गोना टॉक अबाउट इट. एंड अभी चलते हैं, बिकॉज कोई पॉइंट नहीं है. ओके, प्लीज टेक केयर एंड पीस आउट गाइज.